छोटा सा एक इंसिडेंट है कोटा का, ठीक है। हमारी पीजी में ठीक है, पीजी लेकर वहां रहते हैं, हमारी पीजी में अलग अलग रूम्स हुआ करते थे, ऐसे कॉरिडोर ये पूरा, ठीक है। हमारी पीजी में कॉर्नर वाले रूम में जो है वो, सॉरी कॉर्नर वाला नहीं, हाँ इधर बालकनी होगी, ये वाला रूम मेरा हुआ करता था, ये वाला रूम जो है वो टॉपर का हुआ करता था। टॉपर मतलब जैसे आप कोटा में पुराने सिस्टम पे जाओगे या फिर शायद अभी भी चलता होगा कि वहां पर जो है शफलिंग होती है, जैसे जैसे आपके नंबर इंप्रूव होते हैं, आपको अच्छा बैच मिलता जाता है, टॉपर्स बैच में आप जाते जाते हो, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाते हैं और सो गोल्ड आपको बहुत अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं। ये तब की कहानी है, आजकल ऐसा कुछ नहीं है, थैंक्स टू पीडब्ल्यू ठीक है। जब से पीडब्ल्यू आया है तो ऑब्वियसली सबको बराबर कंटेंट मिल रहा है, इनफैक्ट जो हायर लेवल कंटेंट है वो भी सब तक पहुंचाया जा रहा है और सबको एक्सेसिबल है। तो पहले ऐसा हुआ करता था कि भाई ये टॉपर्स बैच में है, ठीक है, इसके पता नहीं ये क्या ही पढ़ता होगा, ऐसे हमारे दिमाग में इमेज थी। तो संडे वाले दिन एग्जाम हुआ, ठीक है, संडे वाले दिन क्या हुआ, एग्जाम हुआ, ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? संडे वाले दिन एग्जाम हुआ, तो संडे वाले दिन जनरली एग्जाम देने के बाद में रिलैक्सिंग टाइम होता है, या तो आप पार्क में जाकर क्रिकेट खेल लो, हमारे टाइम पे साइबर कैफे हुआ करते थे, साइबर कैफे में जाके मूवी देख लो या फिर टहल लो या कुछ भी, मतलब टाइम पास आप कर रहे हो। तो एक संडे को एग्जाम हुआ और हमने डिसाइड किया, बड़ा एग्जाम होता है जैसे आपके एआईटीएस स्टार्ट होंगे ना वैसे ही, तो वैसे ही हमारे उस टाइम के एआईटीएस आप मान लीजिए, तो वो एग्जाम दे के आए थे, तो हमने डिसाइड किया कि आज मूवी देख के आते हैं, ठीक है। और मूवी आई हुई थी वो वाली, कौन सी वाली, 2012, हाँ 2012 में नहीं, मूवी का नाम 2012 था जिसमें वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन दिखाया गया है, ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा प्लीज, जिसमें वर्ल्ड का जो है वो डिस्ट्रक्शन दिखाया गया है। हमने सोचा कि आज मूवी देख के आते हैं यार, थिएटर में देख के आएंगे, कैफे वैफे तो बहुत होगी, और कैफे पे तो वैसी घिसी पिटी पुरानी मूवियां पड़ी होती है जो आपने 50 बार देख रखी है, जिसपे नेट पे जिसकी पायरेटेड वर्जन आ गया वो वाला। तो हमने बोला ठीक है भाई, उस प्लान में इस टॉपर ने भी हाँ भर दी, बोले मैं भी चलूंगा। पहले तो हम ही शॉक हो गए, क्योंकि ये अपने कमरे के अंदर रहने वाला लड़का था, कभी बाहर नहीं निकलता था, सो कॉल्ड ये टाइम वेस्ट नहीं करता था। हम तो भैया सारे के सारे इकट्ठे होकर यहाँ बालकनी में, हाँ महफिल चल रही है, महफिल मतलब बातें चल रही है, तेरे बैच में क्या चल रहा है, अरे भाई ऐसा होता है, भूत की स्टोरियां डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा हुआ था हमारे शहर में, कुछ भी बात चल रही है ना, मैस से खाना खा के आए हैं तो यहाँ पे टाइम पास चल रहा है। बट ये बड़ा ही सिंसियर हुआ करता, ये अपना टाइम वेस्ट कभी नहीं करता था। तो प्लान, अब पीजी के लड़कों का प्लान बन रहा है, तो इस तक भी बात पहुंची, इसको भी पूछा, हमें पता था कि मना ही करेगा, बट पूछ लो फिर भी एक बार, क्या पता हाँ ही भर दे। इसने हाँ भर दी, बोले चलो, बोले सर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भैया हम गए ठीक है, उस टाइम पे हॉस्टल से वो एक ही सिनेमा हुआ करता था, उसकी ब्लू कलर की दीवारें होती थी, नाम भूल रहा हूं मैं, ओम सिनेप्लेक्स, हाँ ओम सिनेप्लेक्स काफी दूर आ गया था। मैंने कहा चलो भैया टिकट विकेट कटवाते हैं, ऑटो करके गए, शेयरिंग में, पैसे इतने होते नहीं है ना, और ऑटो वाले कोटा में बहुत रुपए लेते हैं भैया। गलती से आप स्टेशन पे उतर जाओ और अपने हॉस्टल जाना हो मतलब समझो कि पैसे देते वक्त यही बोलना पड़ेगा, भैया ये किडनी ले जाओ, इतने पैसे मांग लेते थे वो, 200 300 रुपए। वैसे ओम सिनेप्लेक्स शहर से बाहर था या पीजी एरिया से बाहर था, तो हमने एक ऑटो किया, उसको लेके गए, वहां गए, टिकट कटवाई, फिल्म देखी। भाई साहब फिल्म क्या जबरदस्त फिल्म, एक तो थिएटर में एक्सपीरियंस समझ में, एक तो आप साइबर कैफे पे 2x2 की कुर्सी पे फिल्म देखते हो, और दूसरा आप फिल्म देखते हो भाई साहब एसी थिएटर में, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न के भी सबने पैसे मिलाकर एक पॉपकॉर्न का डब्बा तो खरीद ही लेंगे, बोले उसमें थोड़े थोड़े खा लेंगे, है ना। तो हमने जाकर वो फिल्म देखी, और इतनी जोरदार फिल्म थी कि जैसे होता ना कि आप कुर्सी पे पीछे रिलैक्स होकर जैसे फिल्म देखते हो, इस फिल्म को देखते देखते भैया हम तो एकदम ऐसे आ गए, अब क्या होने वाला है, ओ भाई इंटरवल में एक दूसरे डिस्कस कर रहे हैं, अब आगे क्या होगा, समझ में। आई होप आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो देख लेना, उसमें पूरा जो धरती है वो तहस नहस होती हुई दिखाई गई है। फिल्म देखी, रात के शायद 12:30 पौने 1 बजे वो फिल्म खत्म हुई होगी, 9 बजे स्टार्ट हुई थी, रात के शो में हम लोग गए थे, हाँ तो 12:30 पौने 1 बजे खत्म हुई, या 12 बजे 12:30 बजे खत्म होगी। ऑटो फिर से किया, काफी देर मिला नहीं, बट हाँ धीरे धीरे, तो सबको पता होता है कि वो बाहर की तरफ है ओम सिनेप्लेक्स, तो उसके बाहर ऑटो वाले कुछ खड़े रहते हैं, थोड़ी उससे मांडवली करके हमने वापस बैठ गए उसमें, पीजी आए, है ना। ऑटो के अंदर भी हमारा डिस्कशन क्या चल रहा, अरे यार उन्होंने, मतलब अब वही है ना, पहले नहीं पता होता वीएफएक्स और ये सब इफेक्ट्स नहीं पता होते, अरे यार इन्होंने कौन सा शहर तोड़ा होगा, अरे वो आईफिल टावर गिरता हुआ दिखाया उसमें, सच में आईफिल टावर गिरवा दिया क्या, है ना, ओ भाई कितना खर्चा आया होगा, इन्होंने कहां से, ऐसे नहीं पता कि वो सारा का सारा वीएफएक्स है। अब तो समझ में आता है, पर पहले नहीं समझ में आता था।
और भाई सच में तबाह हो जाएगी। और ये बात थी 2007 की, और हाँ 2007 की है, पता नहीं 8 की है या 9 की है शायद। तो हम साथ में, एक तो वो एक्साइटमेंट, दूसरा इमोशनल भी। बोले यार सच में 2012 में धरती खत्म हो जाएगी, जेई के अपने कौन से कॉलेज में होंगे, फिर अपने सब व्यर्थ है जिंदगी, कई वो उसमें दूसरे वाले में चले गए। बोले फिर खुश रहो, जब खत्म ही होना है, जीवन क्या है। समझ में आया ना, वो अलग सेंटी हो रहे हैं कुछ लोग। ऐसे करके माहौल बना हुआ है, 7-8 लौंडे, हम आपस में बातें चल रही है बहुत जोरदार तरीके से। ये जो टॉपर है ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है थोड़ा बहुत, तुम जानते हो टॉपर बड़े सिंसियर होते हैं। अब भैया हम पहुंचे पीजी वापस, आंटी ने कर रखा था गेट बंद। वैसे आंटी को हम बता के गए थे, बट आंटी भी एक नंबर बहुत अच्छी आंटी थी हमारी। आंटी ने बोला कि फिल्म देखने जा रहे हो, मैंने कहा हाँ, हम सब ने बोला हाँ। बोले जल्दी आ जाना। मैं कहा ये कैसी मतलब, मैं कहा आंटी आई, पर मन में बोला कुछ नहीं, सब पैसे वैसे की डीलिंग होती है। मैं कहा आंटी ये कैसा IQ है, फिल्म जल्दी आ जाना मतलब वो जब खत्म होगी तभी आएंगे, बीच में से आ जाए। बोले नहीं, मैं 11 बजे एकदम लॉक लगा दूंगी। हटाओ यार, मुश्किल है फिल्म बना है, चल चलो चलो चलो। इतनी इतनी तो दीवारें, कूद के हम भैया 7-8 लौंडे फिर ऊपर छत पे, मतलब अपनी पीजी में फिर से पहुंच गए। हाँ, अब देखो फिल्म देख के आए, क्या आपका क्या रिएक्शन होगा, डिस्कशन करें, क्योंकि महफिल तो यहाँ पे रोज लगती है। आज हमारे पास में ताजा मुद्दा है, 2012 डिस्कस करना है हमें, आगे की प्लानिंग करनी है कि अब तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते, तो अब ये जो बचे हुए 2-3 साल है इनमें क्या किया जाए ऐसा कि हमारा धरती तो वैसे ही खराब हो जाएगी। सभी ये लोग बोलते हैं धरती पे आपका नाम रोशन रहना चाहिए, तो धरती तो वैसे ही खराब हो रही है, अब क्या करें। तो ये 2-3 सालों की प्लानिंग करनी थी, हम सारे यहाँ इकट्ठे हुए और डिस्कशन चल रहा। समझ में, 7-8 के या 8-9 के ग्रुप में से एक गायब हो जाए पता नहीं चलता। डिस्कशन चल रहा है एकदम चरम सीमा पे, इतना तेज डिस्कशन चल रहा था कि आसपास वाले में, ये सड़क के इधर जो पीजियां थी उनके भी लड़के हमें ही देख रहे। बोले भाई सब में अलग अलग चल रहा था डिस्कशन, सबका अपना अपना, सब हमारे वाले को देख रहे। बोले ये पक्का कुछ बहुत जोरदार डिस्कस कर रहे हैं। अचानक से यहीं पे मेरी जो ध्यान है, ठीक है, आप देखोगे कि साइड दीवार पर ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे करके, जिसको जंगला हम बोलते हैं, हम यहां बाहर खड़े थे, यहां से देखा कि भैया इसके रूम की लाइट जल रही है ना, और ये जो है ये गायब है डिस्कशन से। यार फिल्म देख के आया है, हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है, पॉपकॉर्न में ऑटो के पैसे दिए हैं, एक्साइटमेंट अपनी शेयर की ऑटो के अंदर, बट पीजी के अंदर घुसते ही गायब है। तो एक जनरल हमारा क्या होता है, एक नॉर्मल जो बिहेवियर होता है कि बोले इसको बुला लेते हैं भाई, इसका भी मन होगा शायद, या सो गया होगा। बट अगर सो गया होता तो लाइट बंद हो जाती, तो लाइट जल रही है मतलब कुछ कर रहा है तो इसको बुला लेते हैं। इसका गेट खटखटाया, इसका गेट खुलवाया, तो देखा कि भैया जो है स्टडी टेबल पे बैठे थे अपनी किताब खोल के। समझ में आया ना। हाँ, अब ये एक बहुत ही बारीक, बहुत ही हल्का और बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, ठीक है। इसने भी ब्रेक लिया, मूवी एंजॉय की। जैसे तुम लोग पूछते हो कि सर मूवी देख सकते हैं क्या, खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं क्या, IPL देख सकते हैं क्या, इसने ब्रेक लिया, मूवी एंजॉय की, बट इसका आज का टास्क पेंडिंग था। मैंने पूछा ये पढ़ क्या रहा है, क्या पढ़ रहा है भाई, आज तो पेपर हो ही गया। बोले पेपर की प्रिपरेशन के लिए संडे जब एग्जाम था तो सैटरडे वाली जो DPP या होमवर्क मिला था वो मैं कर नहीं पाया, बिकॉज उस टाइम पे मैं अपनी रिवीजन कर रहा था, ठीक है। कल टेस्ट है तो उसकी रिवीजन कर रहे, तो एक बार अपना जो होमवर्क होता है, DPP होती है, उसको होल्ड कर दी। बोले वो मैं कर रहा था, तो वो मेरी DPP और होमवर्क बचा हुआ है, कल क्लास लगेगी मंडे वाले दिन, तो उससे पहले मुझे ही अपना होमवर्क खत्म करना है। तो ये बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था। अब भाई सेल्फ रियलाइजेशन जिसको आप बोलते हैं, जब होता है ना आत्म अनुभव, तब आपके एकदम बोलते हैं आप अपने आप सही रास्ते पे चलते हो। तब भाई साहब, क्योंकि गेट खुलवाने मैं ही गया था, है ना, तो मेरे को तो ये रियलाइज हो गया कि ये जो काम कर रहा है ये बहुत सही है, हम फालतू का टाइम पास कर रहे हैं और ये इसीलिए टॉपर है और हम आगे इसीलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। और वहां पर उस दिन जो चीज सीखी वो ये था, जोन स्विच करना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मूवी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, आप ब्रेक ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आप खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं, बट यस आपको जोन स्विच करना आना चाहिए। जब आपने डिसाइड किया कि मैं इस इतने पर्टिकुलर इंटरवल के लिए मेहनत की है मैंने पूरे 1 हफ्ते, अब मैं ब्रेक ले रहा हूं, ठीक है ब्रेक लीजिए, बट वो जो ब्रेक का टाइम जैसे ही खत्म हो उसके बाद में तुरंत जोन स्विच करके अपनी प्रायोरिटीज पे वापस आ जाइए प्लीज, ठीक है। अब भैया इसको देखकर यहां पर महफिल चली रही थी, तो मैं यहां से सीधा अपने कमरे में आया, मैंने भी अपनी जो DPP और जो होमवर्क बचा हुआ था वो सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ लर्निंग, जब आप ऐसे आसपास देखते हो कि अच्छा ये कर रहा है,
अगर मैं उस दिन नहीं ये गेट खुलवाने जाता तो हो सकता है उस दिन पूरी रात हम लोग भी बस वही, क्योंकि अगले दिन तो क्लास जाना ही है, बट कोई बात नहीं, होमवर्क को क्या है, होमवर्क को सेकंड प्रायोरिटी बना देंगे, समझ में आया? तो मेरी आप सभी लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा नहीं है कि ब्रेक मत लो, कहीं जाओ मत जाओ, आपने पूरे एक टाइम के लिए, जैसे 1 महीना हो गया आपको बहुत तगड़ी मेहनत करते हुए, मैंने आपको बोला ब्रेक जरूरी है, ब्रेक लीजिए प्लीज, ठीक है? हाँ ना, कल का और परसों का टाइम है, आप हाँ खेलिए, क्रिकेट खेलिए 2 घंटे 3 घंटे, कुछ भी एक काम कीजिए जो आपको मन को अच्छा लगता है, बट जैसे ही वो टाइम खत्म हो तो वापस जो आपके पास में टास्क बचे हुए हैं उन पे आ जाइए, ठीक है? ये कहते हैं बेटा, इसको बोलते हैं जोन स्विचिंग। जिस दिन ये आ गई उस दिन फिर तुम्हें कभी ऐसा गिल्ट वाली लेयर में कभी जाओगे नहीं, और कभी तुम्हें कोई मतलब कोई किसी काम में कभी फिसलोगे नहीं, बोले लगे ही हुए हैं हमें पता ही नहीं भाई बोले मूवी देखने गए थे या फिर मूवी चलाई थी लैपटॉप पे कंप्यूटर पे, जहां पर भी एक खत्म हुई दूसरी चला ली, दूसरी खत्म हुई तीसरी चला ली, शॉर्ट्स देख रहे हैं, बिकॉज आपको जोन स्विच नहीं करना आता है, आप उसी जोन में घूमते रहते हैं। और इनफैक्ट ये सभी लोगों को ही नहीं आता है, ठीक है? इसकी हम कोशिश करते हैं दूसरों को देखकर। दिस इज द स्टोरी दैट आई वांट टू शेयर। थैंक यू सो मच।